सुनहरी सुबह की पहली किरण के साथ छोटे से पहाड़ी गांव की एक शांत छवि सामने आती है। गांव की गलियों में पुरानी दीवारों पर उकेरे गए इतिहास की कहानियां बयां हो रही थीं। हर ओर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, मानो प्रकृति ने भी इस गांव के दर्द को महसूस किया हो। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में भी एक अंधेरे के साथ जी रहे थे, जहाँ उम्मीद की किरण धीरे धीरे मुरझा रही थी। इस गांव में रहता था राहुल, एक जवान और जिज्ञासु युवक जिसकी आंखों में अनगिनत सपने पलते थे। राहुल अक्सर अपने छोटे से आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता, मानो वह कुछ विशेष तलाश रहा हो। उसके मन में उठते सवाल, क्या अंधेरा हमेशा कायम रहेगा? क्या कहीं है वो उजाला जो दर्द मिटा दे? लेकिन राहुल के मन में सवाल और भी गहराते चले जा रहे थे। उसके मित्र मीरा ने कहा, चलो कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे दिलों में आशा की ज्योति जगाए। रहस्यमयी पुजारी और गांव का रहस्य। एक दिन गांव के पुजारी वीरेंद्र ने सभी को एक प्राचीन अभिशाप की कथा सुनाई। वीरेंद्र ने बताया कि कई साल पहले एक अभिशाप ने इस गांव को घेर लिया था और उसका समाधान था उजाले की खोज। उन्होंने कहा, कहीं छुपी है एक शक्ति जो अंधकार को चीरकर उजाले का बीज बो सकती है, पर साहस और सच्चाई चाहिए। राहुल ने सुनते ही अपने अंदर एक नई उमंग और जिज्ञासा का अनुभव किया। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, यह अवसर है राहुल, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उस क्षण राहुल ने ठान लिया कि वह उजाले की खोज में निकल पड़ेगा। यात्रा की शुरुआत। अगले ही दिन राहुल ने अपनी छोटी सी थैली में आवश्यक वस्तुएं रखीं और घर से निकल पड़ा। गांव के पुराने रास्तों पर चलते चलते उसे अपने मन में नई उम्मीद का संचार हुआ। मीरा ने विदाई देते हुए कहा, याद रखना, राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उजाले को साथ रखना। यात्रा के रास्ते में बाधाएं। चलते चलते राहुल को एक घने जंगल का सामना करना पड़ा, जहां हर तरफ रहस्यमयी छाया नाच रही थी। जंगल के भीतर उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर दिखाई दिए, जिनके दरवाजों पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए थे। वहां एक वृद्ध साधु विराजमान थे, जिन्होंने कहा, तुम्हारा आगमन पूर्व निर्धारित था। साधु ने बताया कि उजाले का बीज तभी प्रकट होगा जब सच्ची निष्ठा और साहस साथ हों। राहुल ने साधु की बात गंभीरता से सुनी, मानो यह रहस्य उसकी नई जिंदगी की कुंजी हो। साधु ने संकेत दिया कि आगे बढ़ते हुए उसे अपनी आंतरिक अंधेरों का भी सामना करना होगा। साधु की सलाह लेकर राहुल मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, जहां एक अनोखी शांति व्याप्त थी। मंदिर के अंदर उसकी राह में अतीत की परछाइयां प्रकट हुईं, जो उसके बचपन और अनुभवों की याद दिला रही थीं। हर परछाई ने उसे एक नई कहानी सुनाई, कुछ दुखद, कुछ सुखद, पर सभी ने उसे प्रभावित किया। आंतरिक संघर्ष और ज्ञान की प्राप्ति। मंदिर के एक कोने में राहुल को एक प्राचीन दर्पण मिला, जिसमें उसे अपने प्रतिबिंब से कुछ अलग सा दिखाई दिया। दर्पण में उसने अपने डर, संदेह और आशंकाओं के प्रतिबिंब देखे, जो उसे भीतर तक हिला रहे थे। उसने अपने भीतर झांकते हुए समझा कि असली शत्रु वही अंधेरा है जो उसके मन में छुपा है। साहस जुटाते हुए राहुल ने आत्मसंवाद किया, मैं इस अंधकार को हराकर उजाले को पालूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, दर्पण में हल्की सी चमक उभरने लगी और उसमें एक उजला बीज दिखाई दिया। उस बीज से निकलती प्रकाश किरणें मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन ज्ञान की झलकें थीं। राहुल ने समझा कि यह बीज उसके उजाले की यात्रा का मार्गदर्शक बन गया है। साहसिक यात्रा और चुनौतियां। दर्पण से मिली सीख लेकर राहुल मंदिर से बाहर निकलकर अपनी यात्रा जारी रखने लगा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जंगल का रास्ता अब भी रहस्यमयी धुंध में लिपटा हुआ था। रास्ते में उसे तेज हवाओं, ऊबड़-खाबड़ भूगोल और खतरनाक दरारों का सामना करना पड़ा। हर बाधा ने उसके साहस और संकल्प की परीक्षा ली, पर वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल के एक मोड़ पर उसने एक विशाल झरना देखा, जिसकी गिरती बूंदों में प्रकृति का अद्भुत संगीत था। झरने के किनारे विश्राम करते हुए राहुल ने अपने नए ज्ञान को आत्मसात किया। विश्राम के क्षण में उसे लगा कि प्रकृति भी उसे अपनी ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रही है। उसकी आत्मा में नई चेतना जागी। अब वह बाहरी अंधेरों के साथ साथ अपने आंतरिक दर्द से भी लड़ रहा था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राहुल एक विशाल घाटी में पहुंच गया, जहां प्रकृति के चमत्कार स्पष्ट थे। घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसके तने पर चमकदार लकीरें उकेरी हुई थीं। जैसे ही राहुल ने उस वृक्ष के पास कदम रखा, उसे लगा कि यह वृक्ष ही उजाले का स्रोत है। वृक्ष ने अपनी शाखाओं से
एक प्रकाश की किरण छोड़ी जिसने पूरे घाटी को रोशन कर दिया। उस उजाले में राहुल ने महसूस किया कि उसके भीतर भी वही चमक छुपी है जो उसने यात्रा के दौरान खोजी थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में लिए हुए बीज को वृक्ष के तने के पास रखा। उसी क्षण वृक्ष ने गहरी गूंज से प्रतिध्वनित होते हुए उसकी यात्रा की पुष्टि की। वृक्ष की पत्तियों में उभरती रोशनी ने घाटी के अंधेरे को चीरते हुए एक नए सवेरे की किरण बिखेर दी। दृश्य परिवर्तन और वापसी। उस अद्वितीय पल में राहुल के अंदर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसे एहसास हुआ कि उजाले की खोज केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। उसने अपनी अतीत की कठिनाइयों और अंधेरों को पीछे छोड़ते हुए एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी जो उसकी आंतरिक जीत और उजाले की जीत का प्रतीक थी। उसने महसूस किया कि उसकी असली यात्रा अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की थी। अब उसे पता था, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः उजाला ही विजयी होता है। इस नए संकल्प के साथ राहुल ने ठान लिया कि वह अपने गांव लौटकर लोगों में नई उम्मीद का संचार करेगा। रास्ते में उसने कई लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसकी चमक और परिवर्तन को देखकर आशा की एक नई किरण देखी। हर मिलने वाले के चेहरे पर अब एक नई चमक थी, मानो उसकी यात्रा से उन्हें भी जीवन का अर्थ मिला हो। जब राहुल अपने गांव के द्वार पर पहुंचा तो वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। अंधेरे की चादर धीरे धीरे हट चुकी थी। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी ने मिलकर एक उत्सव मनाया, मानो उजाले की विजय का जश्न मनाया जा रहा हो। राहुल की वापसी ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी, जहां विश्वास और प्रेम की नई लहर दौड़ गई। धीरे धीरे गांव के मंदिर की पुरानी दीवारों पर पड़े अभिशापों के निशान भी उजाले के प्रभाव से मिटने लगे। राहुल ने सबको बताया कि जीवन में अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सच्ची निष्ठा और साहस से उसे हराया जा सकता है। उसकी कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई आशा जगाई। अब वे समझ चुके थे कि उजाले का बीज हर दिल में छिपा होता है। गांव वालों ने मिलकर एक नया भविष्य गढ़ा, जहां अंधकार के बाद सच्चा उजाला ही प्रकट होता है। राहुल की यात्रा तो समाप्त हो गई थी, पर उसका संदेश, उजाले की तलाश, आंतरिक परिवर्तन और साहस हमेशा इस गांव में जीवंत रह गया। जैसे ही सूरज ने आकाश में अपनी अंतिम किरण बिखेरी, गांव के लोग एक साथ खड़े होकर भविष्य की उम्मीद में खो गए। अंधकार से उजाले तक की यह कहानी हमें याद दिलाती है, हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।